So very good evening to all. Today I am going to deal about your electric field and this is part number 3. ठीक है, this is part number 3. So if you have not seen my previous lecture then please go through that because वहाँ से हम लोग बेसिक स्टार्ट किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे सेकंड पार्ट में एंड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया था. कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी और बचा हुआ है वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा खत्म हो जाएगा इसमें और फिर हमारा स्टार्ट मैं करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताऊंगा और कुछ पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का बचा हुआ रहेगा जैसे सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको डिस्कस करेंगे जब हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ में, तो वहां पर मैं आपको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करूंगा. अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने जा रहा हूं. फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू charged arc making an angle phi 1 and phi 2. So we have this, ये इस तरह से है और मान लीजिए कि ये हमारा एंगल phi 1 और ये एंगल है phi 2. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पे थीटा एंगल पे एक स्मॉल एलिमेंट मैं यहां पे लूंगा. दिस इज द स्मॉल एलिमेंट. ठीक है, और इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, दिस विल बी इन दिस वे. सो इफ दिस थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा. तो क्या हो जाएगा, दिस इज DE sin थीटा एंड देन दिस इज DE cos थीटा. ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस DE? D क्या होगा, तो D इज व्हाट, K dq अपॉन दिस इज कैपिटल R स्क्वायर. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस DQ? सो DQ इज नथिंग बट R d थीटा. तो D इज नथिंग बट K इंटू lambda is linear charge density into r d theta. so k lambda r d theta अपॉन नीचे में क्या r स्क्वायर. एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा. so हमारा वैल्यू क्या आ गया, k lambda d theta अपॉन r. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ d. तो DE along if this is पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सो यहाँ पे D की वैल्यू ये हो गया. तो DE along x is nothing but DE cos थीटा. सो k lambda by r cos थीटा d थीटा. इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, सो इसकी इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम -phi1 टू +phi 2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, k lambda by r एंड जो हमारा cos थीटा है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos रे इज नथिंग बट sin थीटा फ्रॉम -phi1 to +phi 2. if you solve this we'll get the value of k lambda by r sin phi 1 plus sin phi 2. ये सेम वैल्यू है जो हमने इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए फाइंड किया था. ठीक है, अगर वो हमारा फाइनाइट चार्ज डेंसिटी है ऑफ रॉड है तो उसमें हमारा Ex की वैल्यू यही आया था. अगर मैं Ey फाइंड करूंगा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ey? सो Ey इज नथिंग बट k lambda by r sin थीटा d थीटा फ्रॉम -phi1 to +phi 2 लाइक दिस. तो वैल्यू क्या हो जाएगा, k lambda by r sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos थीटा फ्रॉम -phi1 to +phi 2 लाइक दैट. k lambda by r ये वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा फ्रॉम phi 2 to -phi 1. once we solve this we'll get k lambda by r cos phi 1 minus cos phi 2. ठीक है, इसी में हमने बात किया था if phi 1 and phi 2 is same, मान लीजिए phi 1 phi 2 की वैल्यू जो है हमारा ये थीटा है, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Ex हो जाएगा
के लैम्डा बाई आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज हाउ मच, साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा। तो आप ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा आर्क है ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, दिस एंगल सबटेंड इज 2 थीटा, तो यहाँ पे कितना हो रहा है थीटा। अगर यही चीज अगर थीटा होगा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा ई एक्स की, 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा एंगल जो है हमारा क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को पुट करना होगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एक्स। और अगर ई वाई निकालेंगे तो ई वाई क्या हो जाएगा, तो ई वाई हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सो ई वाई इज नथिंग बट 0। तो इस पर बेस्ड भी आप बहुत सारे क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। एक और हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। एंड दैट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर हेमिस्फेरिकल शेल like this, ठीक है। so it is like this is a hemispherical cell और इस सेल पे मुझे अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इट इज अ काइंड ऑफ रिंग, दिस इज a small r, this is capital R, this angle is theta, ठीक है, और this angle is theta, anyone we can take, this is r cos theta, this is r sin theta। so small r की वैल्यू क्या हो गया r cos theta, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, दिस इज r d थीटा, दिस इज r d थीटा, राइट। तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी दिस इज द वैल्यू ऑफ x, सो x इज व्हाट r sin थीटा। तो अगर मैं इसको देखूं तो एलिमेंटल फॉर्म में कैसा है, इट इज अ टाइप ऑफ रिंग, इट इज अ टाइप ऑफ रिंग विच इज ऑफ ए स्मॉल r, और मुझे कहां पे चाहिए r sin थीटा के दूरी पर मुझे यहाँ पे चाहिए वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस dq, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dq, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dq। तो dq क्या हो जाएगा, dq इज नथिंग बट सिग्मा इनटू dA। नाउ व्हाट इज दिस dA, तो d इज व्हाट सिग्मा इनटू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई स्मॉल r इनटू जो हमारा स्मॉल dr है, सो दैट इज योर स्मॉल dr, एंड स्मॉल dr होगा क्या, स्मॉल dr होगा r d थीटा जो हमारा उसका थिकनेस है, क्या हो जाएगा वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू r cos थीटा, तो r स्क्वायर cos थीटा, r स्क्वायर cos थीटा इंटू d थीटा, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ dq। और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी de की वैल्यू हो जाएगी k dq इंटू x, के क्यू एक्स होता था ना, तो x की वैल्यू कितना r साइन थीटा इंटू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लाइक दिस। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, सो डी इज नथिंग बट के डी क्यू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या, तो नीचे हो रहा है आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा एंड आर स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो हमारे वैल्यू क्या हो गया, एक आर से एक आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बन गया, सो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो जाएगा के बाई आर स्क्वायर एंड डी क्यू की वैल्यू कितना हो गया, डी क्यू इज नथिंग बट सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा लाइक दिस, इतना बड़ा वैल्यू हो गया है ना, ये वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है। एंड 2 पाई भी है तो 2 पाई यहां पर हो ही गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू सिग्मा इंटू
2 पाई, तो यहाँ पे पाई रहने दीजिए, एंड ये बन गया साइन 2 थीटा डी थीटा। पाई पाई कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गया हमारा डी की वैल्यू। नाउ डी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, ये वैल्यू 0 हो सकता है और ज्यादा ज्यादा पाई बाय 2 हो सकता है। तो ये अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और मुझे पता है साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 की वैल्यू इंटीग्रेशन क्या देता है 1। सो वैल्यू हाउ मच सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये हेमिस्फेरिकल सेल जो है अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा नीचे की तरफ, अगर ये माइनस होगा तो किधर आएगा ऊपर की तरफ। तो ये थोड़ा एक्सप्रेशन जो है वो ध्यान रखिएगा, दैट इज हाउ मच सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो मैंने एक्सप्रेशन भी बताया है, दिस इज टोटली मींट फॉर जे एडवांस स्टूडेंट्स, जेईई मेंस स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उनके लिए है। और नीट एस्पिरेंट इस चीज को कैसे लेंगे, जस्ट फॉर द थॉट प्रोसेस, ठीक है। ये लेक्चर्स वीडियो जो मैं सीरीज बना रहा हूँ, दिस इज ओनली मींट कि आप अच्छे ढंग से चीज़ों को सीखो, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम लोग सारी चीज़ों को इतने अच्छे से डिराइव कर सके, सारी चीज़ कर सके। तो मैं ये वीडियो सीरीज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप आराम से घर पे बैठ के चीज़ों को एनालिसिस कर सको, देख सको, सीख सको कि कैसे हो रहा है। बार बार, एक बार नहीं होगा, 4 बार आप इस चीज़ को देखो, लेकिन सीखो। और जहाँ कहीं नहीं आता है प्लीज़ आस्क योर टीचर, ताकि वो आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चीज बाकी है, बट वो मैं गॉस लॉ में आपको सिखाऊंगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इट इज अ बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, imaginary line which emanate from positive charge and terminate at negative charge। दूसरी चीज ये है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस पर अगर हम tangent बनाएंगे, the tangent to the electric field lines are direction of electric field at that point। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, tangent to the curve gives direction of electric field, no to electric field lines cross each other because if they do so, there will be two direction of electric field at one point, which is not possible, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
emerge from positive charge and terminate at negative charge. Closeness of electric field lines tells about magnitude of electric field. If electric field lines are close, that means more magnitude of electric field. नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form closed loop. Electric field lines is directly proportional electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge. ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा स्ट्रेट, इस तरह से बाहर निकलेगा ऐसे स्ट्रेट। ठीक है। अगर माइनस, ये आइसोलेटेड सिस्टम में है, अभी यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं अलग सेपरेट कर दे रहा हूँ। नाउ दिस इज माइनस क्यू। अब ये नहीं कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू साथ में साइमल्टेनियसली एक जगह पे है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख रहा है यहाँ पे मर्जिंग कर रहा है, और ये स्ट्रेट है क्योंकि आइसोलेटेड फॉर्म में था, ये स्ट्रेट फॉर्म में है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझना है कि अगर आप एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखोगे तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, इस तरफ स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बट एक चीज इसमें नोट करके रखिएगा, दिमाग में बहुत अच्छे तरह से याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस trajectory is not trajectory of charged particle. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बच्चे अक्सर इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो ट्रेजेक्ट्री होगी उसी तरह से हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको स्ट्रेट दिख रहा है आइसोलेटेड फॉर्म में, तो यहाँ पे पॉसिबल है, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू पर ऐसा चार्ज बना। अगर मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो आपको दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है, तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी तरह से निकलेगा। तो होगा क्या, इट विल गो लाइक दिस। अब आप देखो, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है। क्लोज लूप का मतलब ये नहीं कि यहां से ऐसे आया और इधर से एरो ऐसे हो गया, तो एरो ऐसे नहीं है, एरो हमेशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जा रहा है। इट इज लाइक दिस। ठीक है। इस तरह से, तो यहां पे ऐसे है, ठीक है। इट इज लाइक दिस। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे लाइन गिनी है 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 लाइन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या था, सेम था। ठीक है, सो लाइक दैट। ठीक है, दिस इज योर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अगर यही चीज ऐसा होता, प्लस क्यू एंड देन प्लस क्यू, फिर क्या होता है, या सिमिलर चार्ज में,
तो इट विल गो लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा। दिस इज द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द चार्ज पार्टिकल। ऐसे लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है तो हमने बना दिया था, मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू है, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू है। सो किस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ बनेगा तो वो थोड़ा देख लेते हैं। तो आप देखो इधर कैसा होगा, अगर सपोज करिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखूँ तो कैसा होगा, इट विल बी लाइक दिस। तो ग्राफ किधर जा रहा है, नेगेटिव साइड में, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। यहाँ कैसा होगा, माइनस क्यू है तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, है ना, और ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, बट ये होगा किधर, इधर, तो इट विल लाइक दिस। यहाँ पर कैसा होगा, ये माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस क्यू इधर ही करेगा, तो ये इधर की तरफ बन रहा है ना, इधर की तरफ बन रहा है, तो देखो क्या होगा। तो इस केस में ये हर जगह पे ग्राफ इधर ही की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ग्राफ वुड बी लाइक दिस, नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। अगर यही चीज ग्राफ ऐसा होता, सपोज करिए सिर्फ प्लस क्यू होता, तब क्या होता ग्राफ, तो प्लस क्यू है तो इधर साइड में कैसे होगा, ऊपर, इधर है ना, तो ये इधर होता, इधर कैसे होता, इधर होता, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। अगर यही चीज माइनस क्यू होता तो माइनस क्यू में क्या होगा, माइनस क्यू में क्या होगा आप बताओ, माइनस क्यू में क्या होता, तो ये माइनस क्यू है, निगेटिव चार्ज है, तो ये अपनी तरफ खींचता, इधर ये भी अपनी तरफ खींचता, तो ये निगेटिव, तो ये हो गया आपका निगेटिव साइड में, ये पॉजिटिव, तो ये रहा आपका पॉजिटिव साइड में। दिस इज फॉर माइनस क्यू। ठीक ऐसे ही अगर सपोज करिए प्लस क्यू एंड प्लस क्यू होता, फिर कैसे होता ग्राफ, प्लस क्यू होता तब कैसे ग्राफ होता, तो ये इधर क्या करेगा बोलो, रिपल्सन, ये इधर क्या करेगा बोलो, रिपल्सन, तो ये निगेटिव में है तो ये निगेटिव में चला गया, इधर पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में चला गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस जगह पे जीरो होता, अगर मैं इधर की बात करूं तो ये रिपल्सन करेगा, ये भी रिपल्सन करेगा, लेकिन जीतेगा कौन, ये वाला जीतेगा, तो इधर किधर है, समझ रहे हो ना, ये प्लस क्यू क्या करेगा, ये रिपल्सन करेगा इस साइड में, ये प्लस क्यू क्या करेगा, ये रिपल्सन करेगा इस साइड में, कौन वाला जीतेगा, ऊपर वाला जीत जाएगा, तो इधर क्या है, पॉजिटिव साइड बन रहा है, और इधर कैसा बनेगा, तो इधर बनेगा नेगेटिव साइड में। तो ग्राफ कैसा आएगा, देखिए ये पॉजिटिव साइड से ऐसे आया, ये जीरो यहाँ पर हुआ, एंड देन फिर ये इस तरह से नेगेटिव साइड में बन गया, लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ फॉर प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अगर सपोज करिए कोई ऐसा ग्राफ बना दिया माइनस क्यू एंड माइनस क्यू का, बताओ कैसे होगा ग्राफ, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू का ग्राफ कैसा होगा, तो यहां देखिए ये माइनस क्यू है, इधर साइड में क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, सो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। इधर देखेंगे तो इधर होगा, ठीक है, ये भी नेगेटिव साइड में, अच्छा ये हमारा पॉजिटिव साइड में जा रहा है, दिस ग्राफ शुड बी इन अप साइड, ऐसे बनेगा। इसके पहले वाला मैंने ठीक किया है, ठीक है, तो इसमें ऊपर बन गया, इधर कैसे बन गया, ये इधर खींचेगा नेगेटिव साइड में, तो इट विल लाइक दिस। यहाँ पे कैसा होगा, ये यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे कैसा होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा तो नेगेटिव साइड, तो लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। ये ऊपर कैसे हो गया, तो यहाँ पे किधर खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, जीतेगा कौन, ये वाला जीतेगा, इसलिए ऊपर के साइड में। सो दिस इज अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने किस तरह से ड्रॉ किया है ये भी पॉइंट हो गया। तो हमने इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है वो देखे, प्रॉपर्टीज देखे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में सीखे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा
अबाउट गॉस लॉ एंड वो गॉस लॉ फिर स्टार्ट करेंगे। एंड गॉस लॉ में कैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्लक्स कैसे निकालते हैं, एंड फिर फ्लक्स के बाद हम लोग गॉस लॉ देखेंगे। एंड गॉस लॉ के बाद फिर जब हमारा ये हो जाएगा फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक दो का और निकालेंगे, एंड तब जाकर के हमारा गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देन थैंक यू ऑल।